Hi everyone, I'm Veeni Lakkar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 12th केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 का हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो हमने हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स की कंबाइन में देख ली थी बिकॉज देर इज़ नो सच डिफरेंसेस. ओके, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हेलो अल्केन्स की और हेलो एरीन्स की अलग अलग हमें स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी केमिकल एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, पर्टिकुलरली रिएक्शंस ऑफ जो हेलो अल्केन्स है उसके लिए 3 वीडियो लेक्चर्स हमें चाहिए होंगे टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ पर्टिकुलरली हेलो अल्केन्स. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स देखने वाले हैं. सेकेंड इसका जो वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देखेंगे और थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसका स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट क्या है. ठीक है, तो 3 वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स को ख़त्म करेंगे. तो ये 3 जो मेजर है वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हेलो अल्केन्स की. तो इसे हम 1 बाय 1 देखना शुरू कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को एलिमिनेट कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे जैसे कि हेलो अल्केन है. ठीक है, तो हेलोजन को हम एलिमिनेट करेंगे. किसके साथ एलिमिनेट करेंगे? हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, कोई भी आपको हेलो अल्केन दिया रहेगा उसके अंदर जिस कार्बन एटम के साथ आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम. ठीक है, अल्फा कार्बन एटम के साथ जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उसे हम बोलेंगे बीटा कार्बन एटम. बीटा कार्बन एटम के ऊपर या नीचे मतलब कि बीटा कार्बन एटम के साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम लगे हुए होंगे उसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इतना समझ आया. अभी ये पूरा जो आपका हेलो अल्केन कंपाउंड है वो रिएक्ट किसके साथ करता है? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम सॉल्यूशन बनाएंगे अल्कोहल में. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम उसको लेंगे और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या करेगा? तो बीटा कार्बन एटम के ऊपर से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा और अल्फा कार्बन एटम के ऊपर से हेलोजन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा. तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई देगा यानी कि हेलो अल्केन में से आपको अल्कीन मिलेगा. ठीक है, ये जो बेस है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा. यहाँ का ये हाइड्रोजन देखिए, ये जो हाइड्रोजन है वो आपका बेस के साथ कंबाइन हो जाएगा और एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्स यानी कि जो हेलोजन है वो आपका सेपरेट हो जाएगा. तो इसे हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन हेलोजन एब्स्ट्रैक्शन. हाइड्रोहेलोजिनेशन जो हम बोलते हैं जिसके अंदर हम हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करते हैं. लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे बीटा कार्बन एटम के ऊपर से हम हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करवा रहे हैं. ठीक है, चलिए. सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, जैसे हमने बोला कि बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है विथ अल्फा हेलोजन एटम. तो इसे हम बोलेंगे कॉल्ड अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्कीन, एक अल्कीन की जगह पे मोर देन वन अल्कीन यानी कि 2 अल्कीन बनने की अगर पॉसिबिलिटी हो. क्यों पॉसिबिलिटी होगी? ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम. ठीक है, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पे हेलोजन आ गया. ठीक है, अगर यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एक ही है यहाँ पे क्योंकि बीटा कार्बन ही एक है. अभी अगर कोई ऐसा आपको कंपाउंड दिया रहेगा कि उसके अंदर जो अल्फा कार्बन एटम है उसके साथ 2 ऐसे कार्बन एटम जुड़े हो जिसे हम बीटा पोजीशन दे सकते हैं. इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे. तो आपके पास 2 बीटा हाइड्रोजन एटम होंगे. तो 2 बीटा हाइड्रोजन को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2 अल्कीन मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन अल्कीन ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन अगर अवेलेबल हो किसी कंपाउंड के अंदर देन यूजुअली वन अल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट. 2 अल्कीन बनेगी तो उसमें से एक अल्कीन जो बनेगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी, ये बोल रहे हैं. तो अगर ऐसा केस है तो हम यूज़ करेंगे ज़ेडसेव का रूल. ज़ेडसेव नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक रूल दिया था इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है एंड हेलोजन का एलिमिनेशन हो रहा है. तो इसे हम बोलेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन.
तो इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट, कौन सी प्रोडक्ट आपकी मेजर होगी, दैट alkene which has greater number of alkyl group attached to the double bonded carbon atom. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो होंगे उसके साथ अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट लगे होंगे, ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, तो वो अल्कीन जो होगी वो आपकी प्रिफर्ड होगी, यानी कि मेजर प्रोडक्ट होगी. आप यहाँ पे इस कंपाउंड को देखो, ये जो आपका एग्जांपल दिया गया है 2-ब्रोमोपेंटेन. ठीक है, 2-ब्रोमोपेंटेन के अंदर यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है. इस हाइड्रोजन को अलग से यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आपको यहाँ पे CH2 दिखे. अभी जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है इसे हमने नाम दिया अल्फा कार्बन एटम. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो आपका अल्फा कार्बन एटम है. अभी इस कार्बन के साथ जितने भी कार्बन जुड़े हुए होंगे उसको हम नाम दे रहे हैं बीटा कार्बन एटम. ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने यही किया, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा है उसे हमने अल्फा नाम दिया, और इस कार्बन के साथ यानी कि अल्फा कार्बन के साथ जितने भी कार्बन एटम जुड़े हैं उसको हमने नाम दिया बीटा. तो इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है तो इसको हमने दे दिया नाम बीटा. तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा है तो इसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम. इसके साथ ये वाला एक कार्बन जुड़ा है, इसके साथ ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो 2 बीटा कार्बन एटम होने के वजह से उन दोनों के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो आपके बीटा हाइड्रोजन होंगे. ठीक है, अभी अगर आप एक बार में देखो कि यहाँ पे से ये जो आपका बीटा कार्बन एटम है, यहाँ से अगर आप बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करवाते हो तो आपका बॉन्ड जो है वो यहाँ पे बनेगा. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CH3 था वहाँ से आपने एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवा लिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से आपका ब्रोमीन निकल गया. ठीक है, अभी दूसरे टाइप में आप क्या कर पाओगे कि ये वाला जो कार्बन एटम है लेफ्ट साइड, उसके साथ जो H2 जुड़े हुए हैं वहाँ से आप एक हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करवाओगे विथ दिस ब्रोमीन. तो यहाँ पे CH एक निकल गया तो एक हाइड्रोजन रहेगा, डबल बॉन्ड ये वाला CH, और ये जो CH3 है वो यहाँ पे एज इट इज़, ये जो CH3 है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, तो ये आपको एक डबल बॉन्ड कार्बन मिल गया और यहाँ पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिल गया. अब इन दोनों प्रोडक्ट में आप देख पा रहे होंगे कि इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सिर्फ एक ग्रुप ये पूरा लगा है, जबकि यहाँ पे एक जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसकी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं. एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप है. यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये जो प्रोपेन वाला है एक ही अल्काइल ग्रुप है. तो हमें ZCF का रूल ये बोलता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वही वाली अल्कीन जो बनेगी आपकी प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट होगी. तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 अल्काइल ग्रुप लगने की वजह से ये वाली जो पेंट 2 पेंटीन जो बनी है आपकी अल्कीन वो 81% बन रही है, जबकि यहाँ पे पेंट 1 इन जो बन रही है वो अब 19% बन रही है. समझ आया इतनी चीज़ें? चलिए अभी हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल. ठीक है, पहले आपकी रिएक्शन थी एलिमिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपको सिंपल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाना था और ZCF का रूल लगवाना था अगर आपके पास मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो. अभी दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है हमारी हेलो अल्केन की वो हम देखने वाले रिएक्शन विथ मेटल. अभी मेटल के साथ आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है. मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन एटम हो सकता है, आयोडाइड एटम हो सकता है या फिर क्लोरीन हो सकता है. रिएक्ट विथ सर्टन मेटल टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड. यहाँ पे ये जो CH3 CH2 है इसका ये जो कार्बन एटम है वो आपकी मेटल के साथ बाउंड होगा और कार्बन मेटल बॉन्ड आपको देगा. सच कंपाउंड नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ठीक है, ये आपकी कोई ऑर्गेनिक स्पीशीज़ है जिसके साथ मेटल रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, तो वो आपका बनेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ये आपकी ऑर्गेनिक स्पीशीज़, ये आपकी मेटालिक स्पीशीज़, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. RMgX रिफर्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, R यानी कि आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनो हेलो कंपाउंड. Mg हमने यूज़ किया आपका कौन सा, मेटल, मैग्नीशियम हमने मेटल यूज़ किया. X जो है वो आपका कोई भी हेलोजन हो सकता है जो अल्काइल के साथ बाउंड है, यानी कि ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड. तो यहाँ पे हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
और तो वो आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो मैग्नीशियम है वो आपके कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बाउंड हो जाएगा और यहाँ पे आपको कार्बन मेटल बॉन्ड यानी कि आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिलेगा विच इज़ नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे जो ये आर जो ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, वो वेरी कर सकता है, वो मिथाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस भी अल्काइल ग्रुप के साथ आपके पास मैग्नीशियम हैलाइड ग्रुप लगेगा यानी कि RMgX, मैग्नीशियम जो आपकी मेटल है वो सेम रहेगी, अल्काइल ग्रुप डिफर कर सकता है, हेलोजन ग्रुप डिफर कर सकता है, या फिर वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई हो सकता है। तो इसे हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये आपका हो गया रिएक्शन विथ मेटल। अभी देखिए, मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल, जिसकी वजह से हमने बनाया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अभी इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवेलेंट बट हाईली पोलर। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे जो आपका R है वो अल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर हमने दिखा इथाइल, तो इथाइल में कार्बन आएगा और वो आपका मैग्नीशियम के साथ बाउंड कर रहा है। तो आपको ये जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड दिया गया है वो आपका कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन वो हाईली पोलर होता है। यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो प्लस डेल्टा यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और आपका जो अल्काइल ग्रुप है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, एज वेल एज आपका जो हेलोजन है वो भी आपका जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। जो डेल्टा साइन है वो पार्शियल साइन के लिए हम डिनोट करेंगे। विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि कार्बन एटम जो है अल्काइल का वो उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी प्रोटॉन के सोर्स के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी ऐसा रिएजेंट कि जिसके पास प्रोटॉन हो, जिसके पास हाइड्रोजन हो। तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस हाइड्रोजन वाले सोर्स के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो आपको एक अल्केन मिलेगा यानी कि हाइड्रोकार्बन वो मिलेगा। हाइड्रोजन और कार्बन जिस कंपाउंड में होते हैं उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो प्रोटॉन के सोर्स के साथ रिएक्ट करके आपको हाइड्रोकार्बन देगा। इवन वाटर के पास H2O तो 2 हाइड्रोजन है, अल्कोहल के अंदर भी OH है तो हाइड्रोजन है, एमाइन के पास भी NH3 है तो 3 हाइड्रोजन है, आर सफिशिएंटली एसिडिक टू कन्वर्ट देम करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे पानी के साथ यानी कि वाटर के साथ आपका RMgX, आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा? आपका इस वाटर में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अल्काइल ग्रुप उस हाइड्रोजन के साथ जुड़ के RH यानी कि एक आपका हाइड्रोकार्बन बनाएगा, प्लस MgOHX आपका निकलेगा। MgOHX किस तरीके से निकलेगा? यहाँ से MgX निकला, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन R के साथ बाउंड हो गया तो OH बचा, तो वो OH जो है वो इसके साथ कंबाइंड हो गया। It is therefore necessary to avoid even trace of moisture from a Grignard reagent। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम का जो ये कॉम्प्लेक्स है वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको फॉर्म करके दे देगा। दैट इज़ वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम मॉइस्चर से अवॉइड करेंगे, मॉइस्चर वाली कंडीशन से हम इसको अलग रखेंगे, दूर रखेंगे। दैट इज़ वाई रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर हमने देखा यहाँ पे हमने देखा कि ड्राई ईथर के फॉर्म में हमें मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवानी है। क्यों रिएक्शन करवानी है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, कोई भी अगर मॉइस्चर वाली कंडीशन आपकी होगी तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा वो अगेन आपका हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपको जो मैग्नीशियम OHBr यानी कि जो आपका ये कंपाउंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, वो फॉर्म कर देगा। तो ये कंडीशन अवॉइड करने के लिए हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं। On the other hand, this could be considered as one of the method for converting halide to hydrocarbon। halide जो है आपके RMgX के तौर पे आपने ले लिया, उसमें से आपको हाइड्रोकार्बन बनवाना है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए, अभी रिएक्शन विथ मेटल के अंदर हम दूसरी एक रिएक्शन देखेंगे जिसका नाम है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं वो आपके NCERT की बुक में से लिए गए हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को आपके थियोरी के एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ लिख सकते हो क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक की चीज़ है, कोई बाहर की चीज़ नहीं है। वुड्स रिएक्शन जो है वो हमें क्या बोलती है? अल्काइल हैलाइड, हम अगेन हेलो अल्केन की रिएक्शन ले रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड अब किसके साथ रिएक्ट करेगी? सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगी।
मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट करेगी तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगी, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अलग एप्लीकेशन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन बनाने में आपकी यूज़ होगा एमोनिया, अल्कोहल या फिर वाटर के साथ। वुड्स रिएक्शन के अंदर जो अल्काइल हैलाइड है वो आपकी सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड, ठीक है। हैलाइड के अंदर जितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे उससे डबल नंबर, अगर हम यहाँ पे इथाइल ले लें तो इथाइल का और एक मोलिक्यूल जुड़ जाएगा, यानी कि इथाइल के अंदर अगर 2 कार्बन एटम है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर 4 कार्बन एटम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन विच इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आप ड्राई ईथर को मेंशन करोगे, अल्काइल हैलाइड के 2 मोल लिए गए हैं, 2 मोल आपके सोडियम के लिए गए हैं, और आर यानी कि यहाँ पे जो एक आपका हैलाइड है वो दूसरे उसी एक जो आपका अल्काइल मोलिक्यूल है वो उसी के मोलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा और NaX जो है वो आपका दूर हो जाएगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ से हेलोजन जो है आपका दूर हो जाएगा तो आप इसे बोल सकते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने देख लिया रिएक्शन विथ मेटल और एलिमिनेशन रिएक्शन, जो हमने ये जो 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने हेलो अल्केन्स की डिस्कस करनी थी इस वीडियो लेक्चर के अंदर, वो हमने इस तरीके से कंप्लीट करी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई चीज़ में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स विच इज़ अ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ योर हेलो अल्केन्स, ठीक है, विच इज़ अ केमिकल रिएक्शंस। ओके, सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।